गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए सीडीपी के तहत हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। शुरुआत करें। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठना अब शुरू हो गया होगा। क्या उठ रहा होगा कि लैंग्वेज क्या होती है और उसका डेवलपमेंट क्या होता है। तीनों दो चीजें आती हैं। अब जानिए कि आखिर लैंग्वेज है क्या। देखिए, जनरली हम लैंग्वेज को क्या कहते हैं पता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? एक कम्युनिकेशन माने क्या होता है जानते हैं? संवाद या संचार। नहीं तो जो भाषा है वह क्या है? संचार का माध्यम है, संवाद का माध्यम है। अपने अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने व्यक्त करने या दूसरे के अभिव्यक्ति को हम लोग समझने के लिए जो यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। यानी भाषा एक माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर की जो भावना है, अंदर की जो बातें हैं, जो दुख है, जो दर्द है, जो खुशी का माहौल है, वो सबको क्या करते हैं हम लोग? भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाषा जो होती है अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा संचार का माध्यम है या भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब भाषा जो है क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी आपके अंदर क्या चल रहा है उसको हम निकालते हैं किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और ये भाषा विकास का जो काम होता है वो कहाँ से होता है पता है आपको? कॉग्निटिव से होता है। कॉग्निटिव मतलब संज्ञान से होता है। भाषा विकास के लिए कौन निर्भर करता है? टोटल आपका संज्ञान। और आपका जो ब्रेन है, यही ना आपका ब्रेन है, ये ब्रेन जो होता है दो पार्ट्स में बटा होता है। कितने पार्ट्स में? ये दाहिना हाथ है, इसको बोलते हैं राइट हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब समझते हैं? हेमी माने आधा, हेमी माने आधा, राइट माने दाया, माने दाया अर्धगोला। आधा है नहीं, आधा। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो हम याद रखेंगे आप लोग कि हमारे लोगों का जो ब्रेन है वो ब्रेन जो होता है दो पार्ट्स में बटा है, दाया अर्धगोला और बाया। अब भाषा का जिसका संबंध जो होता है वह किससे होता है? भाषा संबंधित होता है किस ब्रेन से? तो ये होता है आपका लेफ्ट से। जितने भी भाषा संबंधित बातें किस में आती है? लेफ्ट में। जितने भी लॉजिकल काम होता है, तर्कपूर्ण, तर्क हम किससे करते हैं? लेफ्ट से करते हैं। तर्क किससे करते हैं? लेफ्ट से करते हैं। सोचना समझना तर्क सब इसी से होगा। लेकिन जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव का मतलब समझते हैं? क्रिएटिव ब्रेन के नाम से कौन जाना जाता है? क्रिएटिव ब्रेन का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक, सृजनात्मक मस्तिष्क। सृजनात्मक मस्तिष्क नए नए चीजों पर जो काम करता है, नई नई चीजों को जो देने का काम करता है वो कौन करता है? राइट हेमिस्फेयर। कौन? हेमिस्फेयर माने अर्धगोला। यह पूरा गोला, इसको काट दे बीच में तो कैसन गोला बन गया? अर्धगोला। समझ रहे हैं ना? इसको हेमिस्फेयर कहते हैं। तो पूछेगा कि सृजनात्मक जो काम करता है वो कौन सा करता है? दाया, दाया ब्रेन करता है। और बाया वाला क्या करता है? तर्क कौन करेगा? सोचेगा कौन? समझेगा कौन? सब बाया। और भाषा का संबंध किससे होगा? तो भाषा का विकास जब भी होता है तो किस में होता है? लेफ्ट वाले में होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। यही ना है आपका। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि भाषा का विकास जो होता है बच्चे में जन्म से पहले होता है कि जन्म के बाद होता है? इस पर बहुत विवाद है। नहीं, बहुत विवाद है। जैसे चॉम्स्की की अगर हम बात करें, नोम चॉम्स्की क्या कहता है? नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा की क्षमता जो होता है जन्मजात होता है, जन्म से पहले होता है, इनेट एबिलिटी। लेकिन वही चले आते हैं अगर हम जीन प्याजे महोदय क्या, तो जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चों में पहले विचार आता है, पहले वो देखता है तो सोचता है और तब भाषा आती है। लेकिन वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो होती है, विचार और भाषा दोनों अलग अलग चलती है। और 1.5 साल, 1 साल के, 1 से 1.5 साल के बाद
वह जो होते दोनों क्या हो जाती है, अंतः संबंधित हो जाती है और आगे काम करना शुरू कर देते हैं। जहां पे जीन पियाजे भाषा के बारे में स्पष्ट करते हैं कि यह जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है, जिसको ईगो सेंट्रिक कहते हैं, जो इस बार क्वेश्चन डाला था सीटेट में, अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रिता की बात कौन करते हैं, जीन पियाजे। लेकिन अगर वाइगोस्की में जाओगे तो क्या कहते हैं, वह जो होता है व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। नहीं, ये करते हैं ईगोसेंट्रिक की बात, वो करते हैं प्राइवेट। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में ईगोसेंट्रिक का कोई महत्व नहीं होता है भाषा विकास में। कौन कहते हैं, वाइगोस्की। लेकिन वो कहते हैं कि क्या होता है, प्राइवेट स्पीच, बच्चा खुद से बातें करता है। अब उसमें भी कई तरीका, जानने के लिए लगातार संपर्क बनाए रखें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है, तो भाषा विकास का एक क्रम होता है कि नहीं होता? क्या बिना क्रम का ही होता है? क्या ऐसे ही भाषा बोलना सीख जाएगा बच्चा? एक क्रम से सीखता है, और उस क्रम को बोलते हैं LSRW। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, शुभोपली। यही ना होता है। अब इसमें देखिएगा, LSRW, L से क्या हो जाएगा, लिसनिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, सुनना। S स्पीकिंग, यानी सबसे पहले बच्चा जो है क्या करता है, सुनता है। उसके बाद क्या करता है, बोलता है। और उसके बाद रीडिंग, पढ़ना शुरू करता है। और उसके बाद राइटिंग, यानी लिखना शुरू करता है। ये ना होता है आपका। अब गौर कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक और जो 3 है, सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, एक गैप करके, याद रखिए एग्जाम में भी एक गैप करके। सुनना, सुनिएगा तो अंदर आएगा, तो इसको कौन कौशल कहेंगे, ग्रहणात्मक कौशल, है ना कहेगा, या रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव, सुनिएगा तब भी अंदर आएगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, पढ़ना 1 और 3 ना, तो सुनना और पढ़ना। सुनिएगा तब भी अंदर जाएगा, पढ़िएगा तब भी। अब सर पढ़ेंगे तो बोलेंगे तो अंदर बाहर नहीं, बोलना नहीं, पढ़ना अंदर, ठीक है। और 2 और 4, यानी बोलना और लिखना। यह जो होता है प्रोडक्टिव स्किल्स होता है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिव, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उत्पादक कौशल, इसी को कहा जाता है उत्पादक कौशल भी कहा जाता है, उत्पादक कौशल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होता है, तो आपको लगाना पड़ेगा सुनना और पढ़ना। याद रखिएगा, शुभोपली, सु आएगा गैप कर लीजिएगा, सुनना के साथ आएगा पढ़ना, और बोलना के साथ आएगा लिखना। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल जो होगा, वो आपका बोलना और लिखना, और सुनना पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा आपको कि भाषा का विकास जो होता है इसी क्रम में होता है, ठीक है। बच्चे इसी क्रम में सीखते हैं ज्यादा। देखिएगा, भाषा का जो विकास होता है, भाषा विकास कब होता है, भाषा विकास जन्म के बाद। देखिए, भाषा का विकास कब होगा, जन्म के बाद। कैसे, क्योंकि आप जिस प्रकार के भाषाई माहौल में रहेंगे उसी प्रकार का आपका भाषा डेवलप करेगा। आप हिंदी वाले में रहेगा तो हिंदी जानेगा, भोजपुरी तो भोजपुरी, मैथिली तो मैथिली, उर्दू तो उर्दू, इंग्लिश वाले में तो इंग्लिश। यानी जिस प्रकार के आपको भाषाई परिवेश मिलेगा आप वैसा ही बने। तो क्या जन्म से पहले माँ के घर में कोई भाषाई परिवेश मिलेगा अंदर, नहीं मिलेगा। इसलिए जन्म से पहले भाषा का विकास, भाषा की क्षमता जरूर होती है तभी तो बोल पाता है। मान लीजिए मेरे को अगर क्षमता 50 केजी उठाने का पहले से, तब ना हम प्रैक्टिस के माध्यम से उठा ली। अगर आपके अंदर क्षमता ही ना रहे उठाने का, कितनों प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए वाटसन क्या किया था अपने बच्चे को, कि जीन पियाजे कौन था, जेबी वाटसन जो था, अपने 3 बच्चे को, कितने बच्चे थे उसके, जेबी वाटसन थे कि कौन था बच्चा जो अपने बच्चे पर प्रयास किया था, ठीक है, जो उन्होंने प्रयास किया बहुत चलाने का, लेकिन बच्चा चल
जेबी वाटसन ने प्रयास किया, 3 बच्चा अपना बच्चे पर जो प्रयोग किया था कौन था? जीन पियाजे। जीन पियाजे अपने बच्चे को अध्ययन करके मनोविज्ञान यानी बाल विकास का उन्होंने क्या किया था, बताया था उसके बारे में। और जेबी वाटसन जो थे अपने बच्चे को कितने महीने में, क्या महीना का बच्चा था, 6 महीने का, और 6 महीने के बच्चे को उन्होंने सब कुछ दिया, चलने वाला गाड़ी दिया, उसको पूरा प्रयास किया, लेकिन बच्चा चल नहीं, क्योंकि बच्चे में चलने की क्षमता कब आती है? 1 साल पर, 9 से 12 महीने के अंदर। नहीं, कोई बच्चा 9 में चलता है, कोई 12 में चलता है, इसका मतलब ही नहीं कि बच्चा कमजोर है, ठीक है, अपनी शारीरिक क्षमता। तो जेबी वाटसन ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चला पाया बच्चे को नहीं। तो क्या भाषा की क्षमता पहले से है तभी ना बोलते हो, अब सीखते यहाँ पे हो। भाषा का विकास कहाँ होता है? वातावरण में, लेकिन क्षमता कहाँ है? आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं तो आप बोल पाते हैं। कुत्ते की बोलने की क्षमता नहीं, क्या बोल पाता है? भाव भाव करता है केवल नहीं। तो बोलने की क्षमता जन्मजात जरूर है, लेकिन भाषा का विकास, पूछेगा भाषाई विकास बच्चों में कब होता है? जन्म के बाद। और सबसे ज्यादा भाषाई विकास अगर पूछे तो क्या डालिएगा? पूछिएगा, पूछ दे कि सबसे ज्यादा भाषा विकास यानी सबसे तेजी से भाषा विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 या 7, 2 से 6 या 7, कहीं 7 या 6 से कोई फर्क नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था चूंकि बच्चे घर से निकलना शुरू करते, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जानिए सबसे पहले। और भाषा विकास की, यहां से क्वेश्चन डालता है, भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था किसको कहा जाता है? संवेदनशील अवस्था किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऐसे भी भाषा विकास जो होती है किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में तेज होती है। शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से कौन अवस्था में होगा? शैशवावस्था में होगा। और बौद्धिक विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होगा? किशोरावस्था में होगा। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और आपको पता होगा कि यही है आपका खिलौने की उम्र पूर्व बाल्यावस्था, और खेलने की जो उम्र होती है, प्ले जो होती है, वो आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है। तो भाषा विकास सबसे तीव्र गति से अगर पूछे तो बाल्यावस्था में, तो चूंकि बच्चे घर से निकलना हल्का हल्का शुरू करता है नहीं। तो बच्चे में भाषा विकास कब होगा? जन्म के बाद। जन्म के बाद बच्चे के भाषा विकास होगा। और बच्चे को अगर भाषा विकास करना चाहते हैं तो माता एवं पिता दोनों को कितने भाषा का प्रयोग करना चाहिए? एक ही भाषा प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा ना कि मम्मी बोले इंग्लिश, पापा बोले भोजपुरी, हो गया दोनों मिक्स, बच्चों बोलेगा एकदा का एकदा क्यों करेगा, मतलब बच्चे का भाषा विकास नहीं होगा। शहरों में बच्चों का विकास जल्दी नहीं होता, भाषा विकास, क्यों पता है? क्योंकि वह एक कमरे में रहता है, बाहर भी नहीं निकल पाता है, बात में तो क्यों का है, 1.5-2 साल का हो जाएगा कोई का करते रहता है, आवाज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? तो चूंकि जब तक परिवेश नहीं मिला, बच्चे के साथ खेलेगा नहीं, बच्चों के साथ रहेगा नहीं, उसके दादा दादी या बहुत सारे लोग उसके साथ बोलेगा नहीं, तब तक होगा। जितना ज्यादा बातें करेगा उतना ज्यादा भाषा का विकास अच्छा होगा। तो आप चाहते कि बच्चे, आपका बच्चा जल्दी बोले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन जमाना भी खराब है ना, इसलिए बच्चे, आपको अपने बच्चों के साथ ज्यादा व्यस्त रहना होगा। नहीं, टीवी पर नहीं, उसको ज्यादा टीवी मोबाइल नहीं रखना है। उसको क्या करना है? आप उसके साथ वार्तालाप कीजिए, उसके बातों को कदर कीजिए। तो बच्चे का विकास चाहते तो माता पिता दोनों एक ही भाषा प्रयोग करें। पूछता है क्वेश्चन, एक बार सीटेट डाला था कि अगर माता दूसरे भाषा का प्रयोग करती, पिता दूसरे भाषा का, तो उसका भाषा विकास पर क्या असर पड़ेगा? तो बच्चे का भाषा विकास सही ढंग से नहीं। बच्चे का भाषा विकास तभी होगा जन्म के बाद, जब हम उसे क्या देंगे? समृद्ध वातावरण। समृद्ध बोले तो जहां पे भाषा का प्रयोग ज्यादा होगा। कहां पे होगा ज्यादा? खेल के मैदान में होगा, अपने साथियों के साथ होगा, शिक्षकों के साथ हो सकता है, जहां पे उसको वरीयता दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन इस पर भी सीधे डाला था कि एक बच्चा अपने घर पे कुछ बोलता नहीं है, भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन स्कूल में ज्यादा बोलता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में उसके भाषा को मान्यता दी जाती है। अरे सुनने वाला रहेगा तब ना, हम बोले हमरा लुलिया दीजिएगा तब होगा कि बतवा हमारे सुने तब ओकरे भीड़ में ना। अब भैंसी के भीड़ में जाकर हम कथी करेंगे? म्यूजिक बजाएंगे तो पकड़ुआ देगा धके नहीं। तो इसीलिए भाषा का प्रयोग वही करना चाहिए जो सामने वाला आपकी बातों को सुने और कदर करे, ये ना कि भाव भाव करते हुए हो गया तो दुनिया खत्म। तो भाषा विकास करना है तो समृद्ध वातावरण होना चाहिए। और अच्छा भाषा विकास उसी का होता है जो अच्छा लिसनर होता है। जितना ज्यादा सुनने की आदत होगी ना, उतना ही आपकी पकड़ भाषा पर होगी।
लेकिन भाषा का विकास करने के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, चट 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 बोलना पड़ेगा। जितना ज्यादा बोलेगा, इसलिए देखते हो लड़कियों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। क्यों? जब जन्म लेता है उसी समय क्या करता है? चट 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 करते रहता है। क्या करते रहता है? देखिएगा, लड़की का जब जन्म होता है तो वह जो है खूब मुंह चलाएगी। लड़कियों का विकास शुरू में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले भाषा विकास पर और थोड़ा सा हम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा जो है, भाषा सबसे ज्यादा विकास कहां पर होगा? बताइए, कहां पर सबसे ज्यादा भाषा का विकास कहां पर होगा? स्कूल में, खेल के मैदान में, कि घर में? स्कूल और खेल के मैदान में। कहां पे होगा? अगर दोनों ऑप्शन एक साथ देते तो क्या डालिएगा? स्कूल एवं खेल के। अब एक डाले इसमें से, तब क्या डालिएगा? तब खेल का मैदान। कहा? जहां पे ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन डाल दे कि भाषा विकास सबसे कम किस क्षेत्र में होता है? कहां पे होगा? जहां पर समृद्ध वातावरण न हो। जहां पर समृद्ध वातावरण न हो, समृद्ध वातावरण न हो। तो अब स्कूल की बात आती है, तो स्कूल में बच्चों की भाषा को क्या करना चाहिए? मान्यता देना चाहिए। चाहे बच्चा किसी भी भाषा में बोले, उसको आपको क्या करना है? मान्यता देना है। घरेलू भाषा को महत्व देना है उसको, ठीक है? उसको हंसना नहीं है। तो याद रखिएगा, स्कूल में बच्चों की भाषा को मान्यता देना चाहिए। और एक चीज जो सबसे जरूरी है कि बच्चे को भाषा व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? कहानी का प्रयोग करना चाहिए। रोल प्ले करवाना चाहिए नहीं। और कैसे होगा? यानी बच्चे को ज्यादा मौका दीजिए बोलने का। आप कोई ऐसा क्वेश्चन कीजिए जिससे बच्चा ज्यादा बोले। अच्छा, बच्चे का विकास करना चाहते तो हमेशा उल्टा बोलिए। बच्चा अपने एकदम कड़कड़ा कर बोलेगा? नहीं बोलेगा। कहेगा कि आप कहिए कि यार हम देखे थे कि तुम भर दिन वहां वो आ रहा था चौर में, अपने भचर भचर बोलना शुरू कर देगा। तो बच्चे का भाषा विकास चाहते हैं। दूसरी बात, अगर बच्चा कहीं से आता है तो आप उसको पूरा विवरण दीजिए, मांगिए मतलब कहिए तो कैसे गए थे, क्या हुआ। तो एक तरीके से उसको इससे का भी प्रैक्टिस होगा, निबंध का भी, और भाषा पर भी क्या हो जाएगी? पकड़। भाषा पर पकड़ बनाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? साहित्य। साहित्य के माध्यम से भाषा पर क्या होगा? विकास होगा। पकड़ तभी ना बनेगा। साहित्य का मतलब क्या? उसमें पूरा लैंग्वेज पर पकड़ रहती है, कोई भी साहित्यकार जो होते हैं। तो बच्चे को अगर भाषा विकास अगर चाहते हैं करना, तो उसके सबसे पहले उसके विचारों को मान्यता दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए बोलने का, और ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना है? जिज्ञासा को बढ़ाना है, उसमें रुचि उत्पन्न करना है। तभी बच्चे भाषा का विकास तीव्र गति से होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भाषा विकास होता है उसके संबंध में प्रोफेसर स्मिथ ने क्या क्या उसके बारे में जानते हैं। भाषा विकास के बारे में प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं, सुनिएगा। स्मिथ साहब कहते हैं कि बच्चा जब 1 साल का होता है, कितने साल का होता है? 1 साल का होता है, तो 3 शब्दों को बोलना सीखता है। सॉरी, 3 शब्द। उसके पास कितने शब्द भंडार रहते हैं? 3 शब्द। 1 ईयर में लगभग 2-3 वर्ड्स उसके पास होते हैं, ठीक है। और जब बच्चा जो है वह 2 साल का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है, तो लगभग उसके पास कितने आ जाते हैं? 272 शब्द का भंडार हो जाता है। और जब बच्चा लगभग 5 वर्ष का हो जाता है, तो इस पर एक 0 बैठा दीजिए, यानी लगभग कितना हो जाता है? 272 शब्दों का भंडार हो जाता है। और 3 साल में लगभग 9 से 1000 के आसपास रहता है। 4 साल में लगभग वही रहता है, कितना? 1500 से 1600 के आसपास होता है, ठीक है। 1500-1600, और 3 साल में 900। लेकिन वो पूछता नहीं, जनरली यही है, ठीक है। तो अब इसके बाद तो भाषा शब्द भंडार इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चा लगभग एक दिन में 50 शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। नए 50 से भी ज्यादा शब्द क्या हो जाते हैं? सीखना शुरू करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर
स्मिथ कह रहे हैं। तो आइए भाषा विकास के बारे में बात करते हैं। भाषा विकास में कुछ टर्म होता है, उसको हिंदी और इंग्लिश एक ही टर्म से समझिएगा। एक होता है जिसको बोलते हैं फोनिम। क्या बोलते हैं इसको? फोनिम। एक टर्म है जिसको बोला जाता है मॉर्फिम। एक होता है आपका सिंटैक्स और एक होता है सिमेंटिक्स। गौर कीजिएगा, ये भाषा कुछ टर्म। फोनिम को हिंदी में भी कहा जाता है फोनिम और इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? फोनिम। ऐसे लोग इसको स्वनिम भी कहता है ना, दो नाम होता है। तो देखिए फोनिम, फोनिम फोन से बना है ना, फोन। अब फोन मतलब क्या होता है? साउंड। और साउंड माने क्या होता है? आवाज। आवाज कहाँ से निकलेगा? भाषा से। तो किसी भी भाषा के, ठीक है, या किसी भी वर्ण के कोई भी अगर शब्द है ना, या कोई भी अगर भाषा है, कोई भी अगर आपका साउंड है, तो साउंड का जो सबसे छोटी इकाई, तो साउंड का सबसे छोटी इकाई कौन होगा? वर्ण होगा, लेटर होगा। तो पूछेगा कि किसका? ध्वनि की। किसकी? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या बोलेगा? फोनी। जैसे क, च, ट, प, थ, ये सब इससे छोटा हो सकता है क्या? नहीं। किसी भी ध्वनि का सबसे जो छोटा इकाई होगा वह क्या होगा? फोनिम होगा। अब मॉर्फिम क्या होता है? इसको रूपिम बोलते हैं ना, हो, इसको क्या बोलते हैं? स्वनिम। ऐसे ना होता है। रूपिम क्या है, मॉर्फिम क्या है, समझिए। कोई भी शब्द है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तब भाषा के अर्थपूर्ण, ठीक है, अगर आपको पूछे ऐसे क्वेश्चन, अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थपूर्ण कौन चीज? अर्थपूर्ण कहे भाषा की, ऐसे रहेगा, भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई। अच्छा बताइए तो इसमें ध्वनि के सबसे छोटी इकाई, इसका कोई अर्थ है क्या? च बोले तो कोई अर्थ है, ट बोले तो कोई अर्थ है? इसका अर्थ नहीं ना। लेकिन जिसका कुछ अर्थ निकलता उसका सबसे छोटी इकाई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूपिम। जैसे आम बोले, आम देखो ये क्या है? ये क्या है? तो भाषा के अर्थपूर्ण किसकी सबसे छोटी इकाई? भाषा के अर्थपूर्ण इकाई की सबसे छोटी इकाई आम है ना। आम, आम अर्थ है ना, इसका अर्थ निकल रहा है ना। तो जब किसी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कहे तो आप मारिएगा स्वनिम, और जब आपको कहे अर्थपूर्ण, भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई, तो क्या मारिएगा? कोई समस्या है? और सिंटैक्स का मतलब होता है कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से रहता है। यानी आपका सब्जेक्ट के अनुसार से कौन चलता है? वर्ब चलता है? नहीं चलता है। जैसे ही रहता है तो आप बोलते हैं रीड्स हो गया, दे है तो आप बोलते हैं यहाँ पे दे रीड बोलते हैं। ये किसके अनुसार से एस लगा नहीं लगा? सब्जेक्ट के अनुसार से। तो जब आप किसी भी स्ट्रक्चर का, ये कैसा बात करता है? स्ट्रक्चर की बात करता है। किसकी बात करता है? स्ट्रक्चर मतलब समझते हैं, संरचना की बात करता है, बनावट की बात करता है, किसी भी वाक्य की बनावट की। तो बनावट के दृष्टिकोण से जो भी यूज करते हो वो क्या कहलाता है? आपका सिंटैक्स कहलाता है। समझ रहे? अगर मान लो कि आपका ये वाक्य हो गया, और वाक्य को क्या किसी भी प्रकार से रख सकते हैं क्या? उसको अगर सिस्टेमैटिक अर्थपूर्ण रूप से रखा जाए, क्या रखा जाए? अर्थपूर्ण रूप से सजा दिया जाए, सजाना ही क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स कहलाता है। जिस राम एक लड़का, कहिए कि लड़का राम है लड़का राम, ऐसे बोलिएगा क्या? तो जब सेंटेंस को ना एक अर्थपूर्ण ढंग से जब व्यक्त करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेंटिक्स। और स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो वाक्य होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का कॉम्बिनेशन करते हो वो क्या कहलाता है? सिंटैक्स। फिर से सुन लीजिए, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई फोनिम, और इसी को अर्थपूर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मॉर्फिम, मॉर्फिम, रूपिम। और उसी तरह वाक्य को जब एक सिस्टमैटिक ढंग से एक रूल के अनुसार सजाते हैं तो सिंटैक्स, और उसी का जब अर्थपूर्ण बनाते हैं तो क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स कहलाता है। कोई समस्या नहीं? समस्या तो एक और चीज समझिए तो आगे बढ़िएगा। एक होता है सिलेबल, ये नाम सुने होंगे, सिलेबल। सिलेबल का मतलब जानते क्या होता है? सिलेबल का मतलब होता है खंड या टुकड़ा,
ठीक है। सिलेबल का मतलब क्या होता है? खंड या टुकड़ा। जितने बार में आप उच्चारण करते हो उसको क्या बोलते हैं? सिलेबल। जैसे आपको लिखना हो हैंडसम, बोले कितने बार में इसका उच्चारण हुआ? 2 बार में। इसका मतलब क्या हो गया? कितने सिलेबल हो गए? 2। यानी किसी भी शब्दों का उच्चारण जितने बार में किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेबल। एक बार में किया जाएगा तो कहेंगे कि 1 सिलेबल का, 2 बार में तो 2 सिलेबल, 3 है तो 3 सिलेबल, 4 है तो 4 सिलेबल। और सिलेबल जो होते हैं अक्सर एक जो है अपने अंदर वोवेल जरूर लाएगा। कोई भी शब्द लिख कर देखिए, ब्यूटीफुल, देखिए इसमें वोवेल है कि नहीं? देख लीजिए, सब वोवेल है। तो सिलेबल हमेशा वोवेल को लेकर आएगा, जिसका उच्चारण एक बार में होगा 1 सिलेबल, 2 बार में होगा 2 सिलेबल, 2 सिलेबल होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिलेबल माने होता है खंड, टुकड़ा, उच्चारण, करेक्ट है। तो ये सिलेबल होता है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास की अवस्थाएं देखते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं। देखिए, भाषा का जो विकास होता है वो अवस्था के अनुसार होता है नहीं। जैसे जो पहला है जिसको आप बोलते हैं कौन सा? इन फैंसी, शैशवा अवस्था। पहला कौन सा है? शैशवा अवस्था। दिमाग भाषा पर रखिए नहीं तो दिमाग भटक जाएगा। कोई भी चीज पर जितना ज्यादा मंथन कीजिएगा ना उतना ही क्या होता है, आपके दिमाग में टेंशन आएगा। तो इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था जो होता है वह कब से कब तक होता है? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष होता है, बच्चे का जन्म हो चुका है, और भाषा विकास की शुरुआत कहाँ से होगी? यही से होगी, जन्म से। जैसे ही बच्चे का जन्म हो, यानी जन्म के बाद, बोलिए जन्म के बाद। जन्म के बाद की पहला अवस्था है जो कि 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह की चलता है। और बच्चे का अगर वजन कितना होता है, जन्म होता है तो 7 पाउंड होता है, नहीं 7 पाउंड का होता है। और जनरली भारत का बच्चा कितने केजी का होता है? 2.5 से 3 केजी, 2.5 से 3 केजी। जनरली यहाँ का बच्चा 2.5 के बीच में रहता है, 2 और 3। लेकिन जनरली स्वस्थ बच्चा 2 और 2.5 के बीच में होता है। अलग के देशों में जो होता है जैसे अफ्रीका होगा, वहाँ पे 3.5 केजी तक होता है, 2 से कितना 2.5 से 3.5 केजी तक होता है, नहीं। लेकिन अपने यहाँ का जो बच्चा होता है 2 और 2.5 के बीच में रहता है, 3 केजी भी नहीं, बहुत कम बच्चा 3 केजी का होता है। और तो इन्फेंसी, इस समय बच्चा चूंकि अभी सामाजिक हुआ नहीं, बच्चा समाज से मुखर नहीं हुआ है, तो अभी जो है यह क्या करता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या शुरू करता है? क्राइंग शुरू करता है। क्राइंग यानी चिल्लाना या रोना चीखना शुरू करता है, यही ना करता है आपका, ठीक है। भाषा का विकास नहीं हुआ। और जब बच्चा जो हो जाता है लगभग 6 सप्ताह का हो जाता है, 6 वीक्स का हो जाता है, 6 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद वो कूइंग करना शुरू करता है। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीना, इसमें कूइंग यानी कूकना शुरू करेगा, कूं करेगा ना, कूकना शुरू कर देता है। और जब बच्चा जो है लगभग 6 मंथ्स का हो जाता है, 6 मंथ्स का हो जाते हैं, 6 महीना का हो जाता है, तब क्या करता है बच्चा? जो बैबलिंग करना शुरू करता है, बैबलिंग, जिसको हिंदी में आप बलबलाना कहते हैं। बलबलाना माने समझते हैं? बा दा ना ऐसे करेगा, पा मा, मतलब एगो लेगा उसका वर्ण ना, पा बोल सकता है, दा मा ऐसे बलबलाएगा 6 सप्ताह में। उसके बाद जब बच्चा करीब 1 से 1.5 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष माने क्या? 12 से क्या महीना का? 18 महीने, 1 से 18 महीने का हो जाता है, यानी 1.5 साल का जब हो जाता है तो इसमें बच्चे में 1 ओवर लगभग कितने शब्दों का? 1 शब्द का उच्चारण करना शुरू कर, जैसे आम, पापा, दादा, मामा, सीधा वाला सब बोलता है, एक वर्ड वाला नहीं। 5वां देखिए, जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, कितने वर्ष का हो जाता है? बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो जो है लगभग इसको कितने प्रोनाउंस करने लगता है? 2 वर्ड्स, 2 शब्दों को उच्चारण करना शुरू कर देता है, नहीं। तो 2 वर्ष में बच्चा जो है लगभग 2 शब्दों का उच्चारण करने लगता है। और जब बच्चा जो होता है इसके बाद जब बढ़ता है उम्र 3 साल 4 साल तो बहुत भाषा सीखता है ना, 50-50 वर्ड एक दिन में सीखने लगता है, समझ गए? तो पहले इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
दूसरी अवस्था में देखिएगा, जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड बोले तो हम लोग भाषा विकास पर है, हम लोग स्टेजेस ऑफ चाइल्ड अभी डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे। भाषा का विकास किसमें होता है? बाल्यावस्था को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं प्री चाइल्डहुड और दूसरा को क्या बोलते हैं? पोस्ट चाइल्डहुड, है ना बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पूर्व बाल्यावस्था, और ये आपका उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? 2 से 6, 7 से 11। अब गौर कीजिएगा, प्री चाइल्डहुड जो होता है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, इसमें बच्चा चूंकि घर से निकलना शुरू करता है, इसको पोस्ट के चाहे लेटर चाइल्डहुड भी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्री चाइल्डहुड जो होता है पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बच्चा चूंकि अब क्या होता है, घर से निकलना शुरू करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, खेल के मैदान में जाता है, आस पड़ोस से मिलता है, तो इसमें भाषा विकास सबसे ज्यादा होता है। यानी भाषा विकास की सबसे क्या मानी जाती है? संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। ये है आपका भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था। गैंग की पहले की अवस्था, स्कूल से पहले की अवस्था है ये, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है। लेटर चाइल्डहुड होता है उत्तर बाल्यावस्था। अब इसमें बच्चा चूंकि 7 से 11 की उम्र है, तो अब बच्चा स्कूल भी जाना शुरू कर देता है, गैंग में रहना शुरू कर देता है, खेलने की उम्र होती है, प्लेज होती है, जहां पे ये जो होता है आपका टॉयज होती है, खिलौने की। लेकिन इसमें भाषा विकास के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्री चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर अवस्था में अगर हम बात करते हैं, एडोलसेंस या किशोरावस्था की बात करते हैं, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, तो ये भाषा के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। इसमें बौद्धिक विकास क्या होता है, बच्चे का लगभग हो जाता है, मेंटली विकास नहीं, और शारीरिक विकास भी लगभग पूरा हो जाता है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास लगाते हैं। 3 मनोवैज्ञानिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और नोम चॉम्स्की। ये ना आपका है। ये तीनों मनोवैज्ञानिक काफी महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे ने भाषा विकास पर क्या कहा, इस पर सुनिए। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे में जो होती है वह जन्मजात क्षमता नहीं होती है, जन्म के बाद ही होती है, लेकिन बच्चे में सबसे पहले जो होता है क्या आता है, थॉट आता है, विचार आता है, और उसके बाद किसका विकास हो जाता है, लैंग्वेज का। यानी सबसे पहले जो बच्चे होते हैं वह किसी भी चीज पर सोचते हैं, विचारते हैं, विचार आता है सबसे पहले, और तब उसके बाद भाषा निकलता है, ठीक है। और इन्होंने जो महत्व दिया, यह बच्चे के बारे में कहते हैं कि बच्चा जो होता है वह ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है। इसके पहले ईगोसेंट्रिक स्पीच, बच्चे में कैसा वाक होता है, ईगोसेंट्रिक, मतलब इसको क्या हिंदी में कहिएगा, अहम केंद्रित वाक ना, या वार्ता जो कहें। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद पर क्या होता है, खुद सेंटर्ड का मतलब खुद पर ही ध्यान को क्या रखता है, केंद्रित रखता है, अपने आप ही दुनिया में मगन रहता है, दूसरे से कोई मतलब इसको नहीं होता, अपनी खुशी को ही सब खुशी मानता है, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है। बाबू इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डालता भी है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है जीन पियाजे के अनुसार, और ये शब्द सबसे ज्यादा पूछता है, ईगोसेंट्रिक। जीन पियाजे के को लिया जाए भाषा संबंध में तो क्या कहा जाता है, उसको अहम केंद्रित कहा जाता है, ईगोसेंट्रिक कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा है, फिर पूछा था, आपको पता भी है नहीं थॉट के बारे में। और बच्चा जो होता है जीन पियाजे के अनुसार वह भाषा विकास में कैसा होता है, मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग मतलब समझते हैं, बच्चा खुद से बातें करता है। एकालाप, एकालाप का मतलब होता है खुद से बातें करना, अपने आप में ही क्या रहता है, मगन रहता है बच्चा, ठीक है। तो ये है आपका जीन पियाजे, इसको नोट कीजिए। तो हम लोग लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे, फिर उसका कंपेयर। आइए अब हम लोग बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की, ध्यान दीजिएगा, भाषा के संबंध में लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं
कहते हैं कि भाषा का विकास जो होता है वह कैसा होता है, सोशल स्पीच होता है, सामाजिक वाक होता है। समाज में जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया जाएगा बच्चा भी क्या करेगा, वैसा ही करेगा। और ये कब होगा, सोशल स्पीच कब से शुरू हो जाता है, लगभग 2 वर्ष, क्योंकि बच्चा निकलना शुरू कर देता है, समाज से सीखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाषा विकास के बारे में लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, और कहते हैं कि बच्चे में यह करीब करीब कै साल में आ जाता है, 3 साल में बच्चे में प्राइवेट स्पीच आ जाती है। प्राइवेट स्पीच बोले तो एक निजी वार्ता, निजी वार्ता माने क्या, बच्चा खुद से बातें करता है, दूसरे से मतलब नहीं रहता। नहीं, यहाँ पे समझिए, ये प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है समझ रहे हो, जैसे हम बैठे हुए हैं सभी लोग, लेकिन हम एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। अच्छा आज क्लास चला भाषा विकास का, तो आज उसमें ये सीखे, ये अपने से बात कर रहा है, पड़ोसी से नहीं। जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, लोग अपने से बात करते रहते हैं, दूसरे से नहीं करते। नहीं, तो जब खुद से बच्चा बात करता है, जैसे ग्रुप वर्क दे दिया जाता है, तो बच्चा क्या करता है, अपना अपना काम करता है, सब दूसरे से मतलब नहीं रखता है। तो ये जो होता है निजी वार्ता, मतलब समझ रहे हैं ना, लेकिन बोल के करेगा, कैसे करेगा, बोल के करेगा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच होती है, लेकिन बच्चा इसमें आवाज निकालेगा, चुप नहीं रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल भी दिए थे, मान लो बच्चा देखिए दीवार पर ऐसे ऐसे घसते रहता है ना, एक मतलब कि गाड़ी चलती है ना, वो बताता है कैसे से गाड़ी चलती है, मम्मी ऐसे पैसों को अगर डांटती है ना, बात करें तो इस तरीके से वो जो होते हैं अपने से बतियाते रहता है। लेकिन ये कहा, और उन्होंने महत्व किसको दिया, प्राइवेट एगो सेंट्रिक के बारे में नहीं कहा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि ईगो सेंट्रिक अहम वार्ता का इसमें कोई अंतर कोई भी जगह नहीं होता है भाषा विकास में। क्वेश्चन डालेगा कि लेव वाइगोत्स्की भाषा विकास के बारे में किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो क्या डालेगा, निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच, ये पूछेगा। और पूछेगा कि बताइए जीन पियाजे भाषा विकास के संबंध में क्या कहते हैं, तो बच्चा अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। इंग्लिश नहीं बदलेगा, हिंदी बदल सकता है, ठीक है। और इन्होंने एक और टर्म का यूज किया, साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच समझते हैं, साइलेंट माने चुप, इनर माने आंतरिक, और स्पीच माने वार्ता। यानी क्या होगा, एक बिल्कुल शांत, नहीं इसमें क्या करेगा बच्चा, इसमें ना मौने मन सोचेगा, ऐसे तो मौने मन कोई चीज को सोचता है, आवाज नहीं निकालेगा, बिल्कुल साइलेंट। जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं साइलेंट, तो बच्चा जो इसमें साइलेंट करता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ये कब ऐसा कब होता है बच्चे में, लगभग 7 वर्ष की अवस्था में आ जाती है। अब देखो जब बच्चा थोड़ा सियाना जाता है तो क्या करता है, कोई भी चीज को अपने मन में ही सोचता है, अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अंदर ही सोचते हैं कि सब कुछ बोल देते हैं, नहीं सोचते हैं। तो इससे आप लोग क्या कर ले, पहले नोट कीजिए। आइए नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं भाषा विकास के बारे में, इसको भी जान लो थोड़ा सा। नोम चॉम्स्की, देखिए नोम चॉम्स्की जो है ये भाषा विकास के बारे में कहते हैं। अच्छा लेव वाइगोत्स्की एक बात और कहते थे कि बच्चे में भाषा का जो विकास होता है, शुरुआत में क्या होता है, अलग अलग होता है। शुरुआत में, वो भी लाइन लिख लीजिएगा कि बच्चे में भाषा विकास जो होता है, शुरुआत में विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं। नहीं, बच्चों में भाषा विकास विचार और भाषा अलग अलग होते हैं। 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद, 1 या 1.5 वर्ष, नहीं 12 से 18 महीना, 1 से 1.5 साल के बाद भाषा और विचार अंतः संबंधित होते, अंतः संबंधित हो जाते, अंतः संबंधित हो जाते। कहने का अर्थ है, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि शुरू में विचार और भाषा अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में चलकर 1 से 1.5 साल में क्या हो जाता है, दोनों अंतः संबंध, यानी एक साथ भाषा, विचार और भाषा दोनों एक साथ, विचार आता है भाषा आता है, भाषा आता है विचार आता है, ये ना चलता है, अंतः संबंधित हो जाता है। नोम चॉम्स्की के बारे में बोलते हैं।
देखिए जो नोम चॉम्स्की है, तो नोम चॉम्स्की जो है ये कहते हैं कि सबसे पहले जाने कि नोम चॉम्स्की है कौन। तो नोम चॉम्स्की जो है एक नेटिविस्ट है। नेटिविस्ट मतलब समझते हो, प्रकृतिवादी। प्रकृति माने क्या, जन्मजात। ये कहते हैं कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है कैसे होता है, बाई बच्चे में, इस लाइन को ऐसे करिएगा, बच्चे में भाषा की क्षमता जो होती है, क्षमता, भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। यानी जन्मजात माने जन्म से पहले क्षमता होती है, लेकिन अगर कोई पूछेगा भाषा का विकास तो जन्मजात नहीं, जन्म के बाद। दोनों में अंतर है। भाषा की क्षमता, क्षमता माने एकदम बोलने की शक्ति पहले से है, अब बाहर आता है तो वातावरण मिलता है जैसा वैसा भाषा बोलता है, लेकिन बोलने की है ना क्षमता, तो जन्मजात होती है। यानी जन्मजात को हम लोग बोलते हैं इनेट एबिलिटी। क्या बोलते हैं, इनेट एबिलिटी, यानी जन्मजात क्षमता। ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हैं, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चे में भाषा विकास की क्षमता जन्मजात होती है, और उसके अंदर एक चीज पाया जाता है, कौन सा पता है, क्या पाया जाता है, लैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल से क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नहीं, लैंग्वेज यानी भाषा अधिग्रहण, अधिग्रहण नहीं, अधिग्रहण यंत्र। यानी बच्चे के अंदर एक लैड पाया जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है, और उसी यंत्र की मदद से बच्चा क्या करता है, भाषा को ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। ठीक है, यानी इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। इनेट एबिलिटी होती है बच्चे में, ठीक है, इनेट एबिलिटी होती है, देख लीजिएगा इसके स्पेलिंग। इनेट एबिलिटी होती है बच्चे में, लैड पाया जाता है उसके अंदर, और ये बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक, सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण मतलब समझते हैं, हर बच्चे में भाषा विकास जो होती है वह लगभग क्या होता है, एक अवस्था से होकर गुजरता है। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है, सब पर लागू होता है, सब उसी तरीके से भाषा सीखता है। सब पहले लिसनिंग करता है, स्पीकिंग करता है, रीडिंग करता है, लास्ट में राइटिंग करता है, नहीं, सबसे पहले सुनता है, तब बोलता है, तब पढ़ता है, और लास्ट में क्या करता है, लिखता है। ये क्रम सार्वभौमिक व्याकरण मतलब सब में वही व्याकरण चलता है। सब जो हमारे यहाँ है वही इंग्लैंड में होगा, वहीं पे अमेरिका में होगा, जापान में, सब जगह क्या होगा, भाषा सीखने की यूनिवर्सल ग्रामर, सब जगह ग्रामर एक ही है, ऐसा ना कि अंतर हो जाता है। अब हिंदी का, जैसे हिंदी सीखेगा तो हिंदी का अपना व्याकरण है, अंग्रेजी सीखेगा तो अलग है। क्या सब देशों का अपना अपना व्याकरण चलेगा क्या, सबका, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं, यानी सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं नोम चॉम्स्की। और एक याद रखिएगा, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा विकास की जन्मजात क्षमता होती है, वही लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार और भाषा दो अलग अलग रास्ते से गुजरता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के बीच में वो क्या हो जाता है, अंतर संबंधित हो जाता है। वहीं पे जो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में पहले भाषा आती नहीं आती है, बल्कि पहले विचार आती है और बाद में भाषा का विकास हो जाता है। इस तरीके से बच्चे का क्या हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से, भाषा विकास की शुरुआत कब से होती है, तो भाषा विकास की शुरुआत जन्म के बाद होती है। भाषा विकास की क्षमता कब से पाई जाती है, जन्म से पहले से पाई जाती है। भाषा की सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि भाषा विकास की सबसे तीव्र गति किसमें होती है, पूर्व बाल्यावस्था में होती है, जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, जब वो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ खेल के मैदान में जाता है। और पूछेगा भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था बताइए, तो पूर्व बाल्या अवस्था होती है। और भाषा अगर चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो तो समृद्ध वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समृद्ध माहौल होना चाहिए। बच्चे की जो क्या है, जो आंतरिक एक भाषा की क्षमता उसको क्या करना चाहिए, निकालने का मौका देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर देना चाहिए बच्चे को, और ज्यादा से ज्यादा उसको बच्चे के संपर्क में खेलने कूदने का भी अवसर देना चाहिए। करेक्ट है। तो ये भाषा विकास पर सारा चीज है, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। भाषा विकास एक क्रम में चलता है, ये याद रखिएगा। भाषा विकास LSRW या शुभोपल्लू को लेकर चलता है। 2 प्रकार के होते हैं भाषा कौशल, एक होता है अधिग्रहणात्मक, जिसको आप लोग बोलते हैं, नहीं,
अभिग्रहणात्मक भी बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है तो सुनना और पढ़ना, और जबकि अभिव्यक्तात्मक या जो होता है उत्पादक कौशल जो होते हैं वो होता है आपका बोलना और लिखना। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार अच्छा से वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक आज बस इतना ही। जय हिंद।